चलिए आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे, क्या है डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट लेबनिज बोल के एक साइंटिस्ट थे जो इसका उद्घाटन किए थे डिटर्मिनेंट का, है ना। अब बताइए, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है ना। देखिए मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए 2x + 3y = 5 है, और एक लीनियर इक्वेशन है 5x + 2y = 4। ये दो लीनियर इक्वेशन है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वेरिएबल्स को निकालते हैं। वेरिएबल कैसे निकालेंगे, मेथड क्या है हम लोग का, बाय साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे या तो एलिमिनेशन रूल यूज करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन रूल यूज करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। यही ना रूल है। यहाँ पे देखिए ये इजी कैसे हो रहा है, एलिमिनेशन रूल हम इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। अगर आप, और एक चीज, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है, तो हम लोग के पास दो इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स है, इक्वेशन कितना है, 2 है ना, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम दे देते हैं 2x + 3y = 5 लिख दिए, अब हम बोलेंगे x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए, सॉल्व हो पाएगा? नहीं होगा ना सॉल्व। इसका मतलब ये है जितना वेरिएबल्स उतना इक्वेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और एक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, 2x + 3y + 4z = 5, तो इसमें कितना इक्वेशन होना चाहिए, 3 इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशन होगा। अब देखिए जैसे जैसे हम वेरिएबल्स को बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 इक्वेशन लिख देते हैं। तीन इक्वेशन बना दिए। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एलिमिनेशन रूल यूज करना पड़ेगा। ये दो को सॉल्व कीजिए, एक इक्वेशन आएगा, फिर ये दो को सॉल्व कीजिए और एक इक्वेशन आएगा, फिर ये दो को सॉल्व कीजिए, फिर आएगा x y। अब अगर मान लीजिए ऐसे कुछ सोचिए कि x y z और एक इक्वेशन और एक वेरिएबल से हम ऐड कर दें, तो 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम लेंथी होने लगेगा। प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में x y z और बाकी वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको टाइम लगेगा और प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए लेबनिज ने एक मेथड बताया जो कि डिटर्मिनेंट मेथड। अब देखिए दो इक्वेशन जैसे कि 2x + 3y = 5 और 4x + 2y = 4, इसको हम क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे, जैसे देखिए अब वेरिएबल्स का कोफिशिएंट को देखो, क्या है, 2 है और 3 है। वेरिएबल्स का कोफिशिएंट को देखो और रो और कॉलम फॉर्म में अरेंज कर दो, इस तरह का फॉर्म में अरेंज कर दिए, तो कौन सा मैट्रिक्स बन गया, 2 × 2 मैट्रिक्स बना। ये 2 × 2 मैट्रिक्स बना। इसके साथ में हम क्या लिखेंगे, इधर x और इसके साथ में y लिखेंगे, = क्या है, 5/4 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको अगर A मैट्रिक्स मान लेते हैं और इसको B मैट्रिक्स मान लेते हैं और इसको हम C मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो ऐसे लिख देंगे ना, A.B = C। अब देखिए D का वैल्यू हमको चाहिए ना, D का वैल्यू मतलब x y का वैल्यू चाहिए। अगर देखिए मैट्रिक्स हम लिखते हैं x y = 1 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू हम लोग का 1 है और y का वैल्यू 2 है। इसी फॉर्म में ये भी आएगा। ठीक है ना, B का क्या हो जाएगा, C और इधर A इनवर्स हम निकालना सिखाएंगे। तो B, अब देखिए B का ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, B का क्या ऑर्डर है, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, हाँ, रो इनटू कॉलम। रो कितना है, रो 1 है, रो तो हम लोग का 2 है, 2:1। देखिए ना, रो 1 है, 2 है और कॉलम 1 है, मतलब 2:1 मैट्रिक्स है। और इधर भी क्या आना चाहिए, 2:1 मैट्रिक्स आ जाएगा। तब जाके हम कोफिशिएंट करेंगे, मतलब इक्वेट करेंगे और x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया?
डिटर्मिनेंट का रूल मतलब यूज यही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हम लोग यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे कि ये दो इक्वेशन हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब तीन इक्वेशन ले लीजिए, चलिए तीन इक्वेशन ले लीजिए, तीन वेरिएबल का ले लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 है, 4x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 6 है, 4x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7 है। तो इसको हम किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, कोफिशिएंट को लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, रो और कॉलम का फॉर्म में हम अरेंज कर लेंगे। देखिए अरेंज किए, और इधर क्या करेंगे, जितना वेरिएबल्स है हम लोग को वो लिखेंगे, और इधर जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिखेंगे 5, 6 और 7। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद x, y, z का वैल्यू आ जाएगा। इससे क्या होगा, हम लोग का काम थोड़ा इजी हो जाएगा, हमको बार बार एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। अब ये देखिए एक चीज हम बताना चाहेंगे, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। ये रहा मैट्रिक्स हम लोग का, ये रहा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लिख दिए 2, 3, 1, 2, 4, 6, ये क्या हुआ, रो इंटू कॉलम, रो कितना है 2, कॉलम 3, 2 इंटू 3 हो गया। लेकिन डिटर्मिनेंट जो है ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। क्या है 2 इंटू 2, ठीक है, अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होना चाहिए, अगर 3 है तो मतलब 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, इस तरह से हम लोग का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक चीज़ बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ बन गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए और एक इक्वेशन सिंपली देखिए, अच्छा छोड़िए इसको, छोड़िए हम सिंपल ही बताना चाहेंगे। ये एक लाइन है हम लोग का L1 और ये एक लाइन है हम लोग का L2, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x, y, ये क्या है, सॉल्यूशन है उसका। x और y क्या दे रहा है, सॉल्यूशन, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू दे रहा है। समझ में आ रहा है, मान लीजिए ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो ये पॉइंट का वैल्यू मिल रहा है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया ना। अब देखिए और एक और चीज बताएंगे हम, ये एक लाइन है हम लोग के पास, एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये हुआ, इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, तो हम क्या बोलेंगे, कितना पॉइंट्स मिलेगा हमको कितना पॉइंट्स मिलेगा, एक क्यों मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। देखिए हम क्या बोले, ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा ना वो जगह x और y का वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे एक ही x और y का वैल्यू मिल रहा है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट पे हमको x और y का वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि हर पूरा तो लाइन ओवरलैप है, ओवरलैप कर रही है मतलब क्या, ये सारा पॉइंट्स x y का वैल्यू हमको दे रहा है ना, ये सारा पॉइंट्स x y का वैल्यू दे रहा है ना, दे रहा कि नहीं, बोलिए दे रहा, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वो। और एक चीज है, देखिए ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन ये क्या है, दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये क्या है, नो सॉल्यूशन। समझ में आया,
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे? डिटर्मिनेंट को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। जानते तो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हम 3 into 3 मैट्रिक्स बना रहे हैं। चलिए तो क्या होगा, ये A11 होगा, A12 होगा और ये A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, देखिए अब देखिए इसको हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए आई कॉमा जे, ए आई जे का फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और ए आई जो है ये हम लोग का रो है और जे हम लोग का कॉलम है। ठीक है, आई रो है और जे हम लोग का कॉलम है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए मेन चीज है इसको हम ए मान लिए। अब डिटर्मिनेंट का अगर हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहेंगे, मान लीजिए हम लोग के पास एक डिटर्मिनेंट है हम लोग का एक 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए ये 4 राइट हैंड से चालू करेंगे, 4 into 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा और ये 3 into 2 विथ नेगेटिव साइन मतलब 6 -2 जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है। और एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 4 8 ऐसे ले लिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे? पहले देखिए फर्स्ट यहाँ से चालू करेंगे। अगर यहाँ से हम चालू करें तो 1 को लिखिए इधर, उसके बाद इसको और इसको हाइड कर दीजिए। इसको हाइड करने के बाद क्या बच रहा है? ये 5 8 6 4 बच रहा है। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 40 होगा, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 6 24 होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट लिए हम, मतलब ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब हमको दूसरा एलिमेंट लेना है, मतलब नेगेटिव साइन -2 हुआ। अब हाइड किसको करना है? इसको हाइड करना। बच क्या रहा है? 4 8 6 1, तो 8 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 8 32 -6। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस माइनस साइन लिए, अब हमको क्या लेना है? प्लस साइन लेना है, +3 लेंगे। +3 अगर लेंगे तो इस तरह से कुछ इसको हाइड करेंगे। 3 ले रहे हैं ना, ये 3 ले रहे हैं, मतलब 3 और ये रो को और ये कॉलम को हम हाइड करेंगे, तो 4 4 16 होगा, -5 होगा। तो इस तरह से हम लोग का आ गया, ये कितना आएगा? 16 होगा, -32 मतलब 26 into 2 52 प्लस 11 33। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 49 -2 -49 मतलब इक्वल टू -3 होगा। ये हो गया हम लोग का मॉड ऑफ ए का वैल्यू। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था, जो कि क्या है? a इज इक्वल टू -3। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग माइनर और कोफैक्टर को। माइनर और कोफैक्टर निकालना। चलिए अब हम लोग के पास है माइनर और कोफैक्टर। कैसे निकालेंगे माइनर और कैसे निकालेंगे कोफैक्टर? देखिए मान लीजिए 2 1 3 है, 4 5 6 है और 2 3 1 है। अब हमको माइनर निकालना है। माइनर मतलब M11 मतलब सेम क्या करना है? इसको हाइड कर दीजिए। हाइड करने के बाद ये जो एलिमेंट है, देखिए ये बच रहा है, ये बच रहा है ना, मतलब ये क्या होगा? 5 - 18 कितना हो गया? -30। मतलब M11 का वैल्यू -13 आया। सेम अगर M12 का अगर बात करेंगे, M12 का बात करेंगे तो क्या आएगा? हाइड तो इसको करना है, बच क्या रह रहा है? क्या बच रहा है? 4 और 6 2 और 1, 4 6 2 1 ये बच रहा है। इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 into 4 4 होगा और -12 होगा, कितना आया? -8। M12 आया।
इसी तरह से M13 अगर करेंगे तो क्या आएगा, चलिए M23 निकाल, इसी तरह से देखिए हम M12, M13, M21 और M22 निकाल लिया। अब देखिए 23 निकालेंगे। 23 मतलब कौन सा एलिमेंट है, ये 21 एलिमेंट है, ये 22 है और ये 23 है। ये एलिमेंट 23 है ना, ये एलिमेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब 23 अगर ये है तो हाइट इसको कीजिए और इसको कीजिए, इसको और इसको हाइट करेंगे, इस तरह से हाइट करेंगे। इस तरह से अगर हाइट किया क्या बचा, 3 और 2 और 2 और 1, ठीक है ना, ऐसे हाइट होगा या ऐसे हाइट होगा। बच रहा क्या, 3 2 6 माइनस 2, मतलब ये 6 माइनस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। M23 = 4 हो गया। अब अगर M31 का बात करेंगे तो एलिमेंट कौन सा है, ये 31 है, ये 31 है, हाइट क्या होगा, ये हाइट होगा। बच क्या रहा है, बच रहा है हम लोग का 1 3 और 5 6, तो 6 माइनस 15, ये 6 माइनस 15 मतलब कितना हो गया, -9 हो गया। M33 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये है M33, मतलब हाइट इसको करना है, इसको हाइट करना है, बच रहा है ये 2 5 10 -4, मतलब 10 - 4 = 6। इसी तरह से हम लोग सारा माइनर्स निकाल लिए, ये माइनर हो गया, ठीक है। अब देखिए को फैक्टर निकालने का क्या प्रोसेस होता है। को फैक्टर मतलब C11 = -1 का पावर में I प्लस जे M11, ये फॉर्मूला होता है को फैक्टर का। C11 = -1 का पावर में I प्लस जे M11। अब देखिए I J क्या है, I J तो हम बोले हैं, I हम लोग का रो है, J हम लोग कॉलम है, मतलब ये I है और ये J है। ये वाला 1 इसको हम कंपेयर कर रहे हैं I J से, ये वाला I है, ये हम लोग का J है, मतलब 1 + 1 2 हो गया। ये तो पॉजिटिव 1 होगा और M11 का वैल्यू क्या है, -13 है, इंटू -13, तो कितना वैल्यू आया, -13 आया हम लोग का। क्या आया, -13, C11 का वैल्यू, C11 का वैल्यू -13 आया। C11 का वैल्यू क्या है, -13 है। अब अगर हम बात करेंगे C12 क्या होगा, -1 का पावर में 3 होगा और 1 2 का वैल्यू देखिए क्या है, -8 है, -8 मतलब क्या है, 8 हो जाएगा C12, ठीक है। C12 8 हो गया। अब अगर हम C13 का बात करेंगे, -1 का पावर में 4 हो गया और 13 का वैल्यू 2 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, 2 हो गया। C13 का वैल्यू 2 हो गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं C21 मतलब -1 का पावर में 3 हो गया, 2 + 1 3 और M21 मतलब क्या होगा, देखिए ये -1 इंटू 21 का वैल्यू क्या है, -8 है, ये -8 है, मतलब क्या हो जाएगा, इधर 8 होगा। C22 का वैल्यू -1 का पावर में 2 4 हो जाएगा और M22 -1 का पावर में 4 1 हो गया और M22 का वैल्यू क्या है, -4, मतलब ये -4, ठीक है। अब देखिए और एक चीज, C23 का वैल्यू क्या होगा, C23 का वैल्यू होगा -1 का पावर में 5 और M23 मतलब M23 का वैल्यू क्या है, 4 है, ये -4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से साइन आएगा। -1 का पावर में 5 मतलब नेगेटिव मतलब -4, ठीक है, नेगेटिव मतलब -4। अब कहाँ निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं C31 का वैल्यू, -1 का पावर में 4 और M31 का वैल्यू क्या है, 31 का वैल्यू -9 है, मतलब ये -9 हो जाएगा। C32 -1 का पावर में 5 M32 कहाँ है, 32 नहीं निकाले हम लोग, नहीं निकाले, M32 निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए ये 32 है, तो ये वाला कॉलम, ये वाला और ये वाला हाइट होगा, बचा क्या, 6 2 बचा और ये 4 3 बचा, मतलब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, -12 होगा, ये 0 हो गया, मतलब ये भी 0 होने वाला है, M32 0 होने वाला है, C32 0 होने वाला है। C33 का वैल्यू -1 का पावर में 6 और M33 -1 का पावर में 6 + 1 होगा और M33 का वैल्यू क्या है, 6 है, मतलब ये 6 हो गया। इसी तरह से हम लोग सारा माइनर्स और कोफैक्टर निकाल लिया, है ना।
अब बताइए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लिए हम, अब हमको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ए मैट्रिक्स हम लिखे थे ना, ए मैट्रिक्स क्या लिखे थे हम, चलिए देखिए एडजॉइंट कैसे होगा। जो भी रहा होगा ए मैट्रिक्स तो मिटा दिए, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स तो मिटा दिया। अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एक्चुअली होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जितना भी माइनस जो हम लोग कोफैक्टर लिखे हैं ना, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाइए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ये एडजॉइंट का मैट्रिक्स बनाइए और इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं C11। देखिए C11 क्या है, -13 है। C12 क्या है, 8 है। C13 क्या है, -4 नहीं 2 है, 2 है। C21 का बात करें तो 8 होगा, फिर C22 का वैल्यू बात करेंगे तो -4 होगा, और 23 का, हाँ 23 का बात करेंगे तो ये -4 होगा। इसके बाद C31 का बात करेंगे, 31 क्या निकला हम लोग का, -9, 32 मतलब 0 और 33 मतलब 6। इसका ट्रांसपोज, अब देखिए ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, अब ये सब का कोई काम नहीं है, हम मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे माइनस और कोफैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है ना। अगर समझ गए होंगे तो मैं ऐसे मिटाता हूँ। देखिए अभी भी हम लोग का एडजॉइंट नहीं निकला है, एडजॉइंट और ए नहीं निकला है, हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। ट्रांसपोज मतलब होता है, ट्रांसपोज मतलब रो एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगा। रो और कॉलम क्या होगा, इंटरचेंज होगा। जैसे कि देखिए ये हम लोग का क्या है, ये वाला जो है ये हम लोग का रो है, ये जो है ये रो है, ये अगर रो है तो इसको आप कॉलम बना दीजिए। अगर रो है तो कॉलम बना दीजिए। एक्चुअली रो इसको बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग का रो है, और कॉलम क्या है, ये वाला, ये हम लोग का कॉलम है। तो जो भी आपको रो दिख रहा है उसको कॉलम बनाइए। -13, 8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, -4, यहाँ पे -4, -9, 0 और यहाँ पे 6। इसी तरह से रो कॉलम बन गया और कॉलम रो बन गया, ठीक है। तो अब ये हम लोग का निकल चुका है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है। अब देखिए और एक चीज बताते हैं, ये एडजॉइंट तो निकल गया, अब हमको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स अगर निकालेंगे हम तो क्या होगा, इन्वर्स ऑफ ए हम पहले बताए थे ना। देखिए इक्वेशन था, मान लीजिए इक्वेशन 2x + 3y ऐसे लिए था ना, = 5 लिए थे, और यहाँ पे 4x + 2y = 6 ऐसे लिए थे। हम इसको किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज किए, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज किए 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज हो गया। और यहाँ पे x y इस तरह से बना लिए एक मैट्रिक्स, और यहाँ पे 5 6 इस तरह से बना लिया, इस तरह से मैट्रिक्स बना लिया। बनाने के बाद हम क्या एज्यूम किया, हम एज्यूम क्या किए, इसको A माने, इसको B एज्यूम किए और इसको C एज्यूम किए। अब देखिए B = लिखे C A इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स हम क्या निकाले, ये जो है A इनवर्स हम लोग क्या है, ये हम निकालने सिखा रहे हैं। मैट्रिक्स तो हम लोग का था, जो भी मैट्रिक्स जो भी था हमको याद नहीं है, लेकिन A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। A इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट निकाल चुके हैं,
एडजॉइंट देखिए निकाल चुके हैं 13, 8, 9, यहाँ पे 8 -4 0, 2 -4 6, ये रहा हम लोग का एडजॉइंट बाय मॉड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बताया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी रहा होगा वो निकाल के इससे आप डिवाइड कर देना, हम लोग को क्या निकल जाएगा, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह से हम क्या क्या सीखे देखिए, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना हम लोग सीख लिए। देखो देखो इधर देखो। चलिए क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा। ये x - 2 है, -3 है, और यहाँ पे देखिए 3x है, और यहाँ पे हम लोग का 2x, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन हम लोग का, हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए x का वैल्यू निकालिए, और एक क्वेश्चन देते हैं, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, evaluate the determinant (2, 3, -5), 2, 3, -5, 7, 1, -2, और ये -3, 4, -3, 4 और ये 1। इसको इवैल्यूएट करना है। चलिए ये दो को बनाइए जल्दी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, मतलब 2x, और यहाँ पे x - 2, ऑलवेज राइट से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है, राइट से हम लोग चालू किए। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन, अब हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3x इंटू -3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग को 3 दिया होगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x² - 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 3, क्या होगा, 2x² + 5x - 3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइज कीजिए। मिडिल टर्म फैक्टराइज अगर करेंगे तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, और ये 6 को फैक्टराइज कीजिए, 2, 3 या 6। अब इसको मिला के क्या हो जाएगा, 5, मतलब 2x + 3x - 3 इज इक्वल टू 0। 2x का 1 लीजिए, x + 1 प्लस इधर इतना नहीं हो रहा ना, इधर क्या करना, +6x - x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, 2x, x + 3 होगा, -1 होगा, x + 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, इधर x + 3 और यहाँ पे 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू -3 होगा, और x इज इक्वल टू 1/2 होगा। इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब x + 3 इज इक्वल टू 0 होगा एक बार, और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, x का वैल्यू इससे निकल जाएगा। चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना हमको, पहले इस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब +2 लिखे, उसके बाद ब्रैकेट ऑन किए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको हाइड करना है, इसको हाइड करना, बचा क्या, 1 × 1 1, और यहाँ पे 4 × 2 8, मतलब -8, माइनस क्या हो जाएगा, ये -8। चलिए ऐसे लिखते हैं। फिर क्या होगा, +2 लिए थे ना, अब इस एलिमेंट में आएंगे, अब ये -3 हो जाएगा, मतलब एक अगर प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ये 3 हुआ। अब इसको हाइड कीजिए, बच रहा क्या, 1 7 -3 2। देखिए 1 × 7 क्या होगा, 7 होगा, 1 × 7 7 होगा, और इधर नेगेटिव साइन, और 2 और 3, ये -2 और -3 मतलब 6 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, ये -5 होगा। -5 होने के बाद -5, अब इसको लिए, इसको हट के देखिए, अब ये प्लस लिए थे, यहाँ पे माइनस लिए थे, यहाँ पे -5 था, इसीलिए माइनस लिखे हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे प्लस होता। अगर यहाँ पे अगर हम बोलते +5 है तो यहाँ पे +5 होता है, ये नेगेटिव है तो इसीलिए नेगेटिव आया।
ऑल्टरनेटिवली चलेगा, ये प्लस ये माइनस फिर ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -5 हुआ, इस तरह साइड करेंगे 4 × 7 28, 28 माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 × 1, -3 × 1 मतलब -3, ये -3 इस तरह से लगा दिया। तो देखिए कैसा आएगा, ये 2 × इधर क्या हो गया 9, माइनस क्या होगा 3 होगा, और इधर माइनस 5 × 31 कितना आया, यहाँ पे 18 - 3 - 155 तो कितना आ गया देखिए, इधर 158 आया माइनस प्लस 18 आया, मतलब -140 हम लोग का आंसर होगा। ये -140 क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फाइंड द वैल्यू ऑफ इधर है साइन ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी है, साइन ए माइनस साइन बी है इधर, और कॉस ए कॉस बी, इधर है कॉस ए और इधर है कॉस बी। इस तरह से कुछ दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू निकालना है। इफ गिवन दिया है क्या, ए का वैल्यू है हम लोग का, ए का वैल्यू 63 दिया हुआ है, और बी का वैल्यू हम लोग का है 27। चलिए बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, बना के दिखाइए। चलिए जल्दी से इसको बना लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये साइन ए कॉस बी होगा, और देखिए इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये माइनस है साइन बी कॉस ए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, साइन ए कॉस बी होगा और ये प्लस साइन बी कॉस ए। देखिए किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी मतलब साइन यहाँ पे 63 प्लस 27, मतलब क्या हो गया साइन 90 हो गया, मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना दिया, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 + a² + b² + c² होगा। चलिए देखिए इसको बनाएंगे, क्या होगा प्लस ये इधर माइनस ये प्लस, ऐसे पहले लिख लीजिए, 1 को कैरी कीजिए, इसके बाद इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे 1 1 और c 1 - c² प्लस हो जाएगा, ठीक है 1 + c²। अब ये नेगेटिव साइन माइनस ए लिख दिया, इसको हाइड कीजिए, क्या बच रहा 1 - a b और c, मतलब इधर -a + bc, ठीक है। अब हम लोग का ये b + b लिखेंगे, इसके बाद हाइड इसको करना है, क्या हो रहा है a और c मतलब ac हो जाएगा, -a - c + ac। अब ये क्या है, a इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब +b होगा। अब देखिए 1 + c², इसको मल्टीप्लाई कीजिए +a² होगा, -bc इधर ab होगा +bac होगा, और ये +b², ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 + c² + a² + b²। यही तो प्रूव करना था हम लोग को, यही तो प्रूव करना था ना। देखिए ये नया क्वेश्चन है, ठीक है 1 मिनट, ये नया क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। 2a बोला है, तो 2a का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 1 2 4 1, हाँ 1 2 4 2। अब यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी k है ना। एक्चुअली होता है अगर हम k a करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है A B C D, A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, A डिटरमिनेंट A दिया हुआ है। अगर हम इसको k से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, k टाइम्स सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारा एलिमेंट क्या होगा k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा सारा एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स सारा एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, इधर 8 हो गया, 2 4 जा 8 माइनस 32 कितना हो गया, माइनस 24 24 हो गया। अब देखिए 2a का वैल्यू माइनस 24 आया। अब अगर a का वैल्यू फाइंड करेंगे हम, a का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, माइनस 4 इंटू 2 8, मतलब क्या हो गया, ये माइनस 6 हो गया ना, माइनस 6 हो गया। अब बोला है ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकला, अब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 6 इंटू 4 मतलब माइनस 24 आ गया। अब देखिए क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिएगा, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, अगर k टाइम्स हम बोलते हैं k टाइम्स ऑफ a है तो क्या करना पड़ेगा, k टाइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ a अगर लिखना पड़ेगा करना पड़ेगा तो सारा एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप 2 इंटू 2 मैट्रिक्स करो या फिर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे k मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, हमको विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए, जैसे कि हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे ना, बिना एक्सपेंड किए हुए हमको क्या करना है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।